ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग। आज है डीकैथलॉन कुर्ला का इवेंट एंड वी आर गोइंग टू यूर हिल्स थाने। सो इट्स ऑलमोस्ट 5:35 AM राइट नाउ और हम निकले हैं अभी चेंबूर से। यस, ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट हो गए हैं बट ठीक है, आई विल कवर अप क्योंकि 5:45 को पहुंचना होता है और मैं लगभग 5:55 को पहुंच जाऊंगा। और वहाँ से मुझे थोड़ा बैकअप लेना है अपनी पंचर को ठीक कराने। तो चेंबूर कॉलोनी बस स्टॉप और शिवालय क्रॉस करते हुए एंड वी विल बी गोइंग वाया अमर महल। और गाइस, अमर महल से आज पेडल ड्राइव और आगे निकलता हूँ भाई ट्रक से। सुबह को ट्रक वाले थोड़ा कैसे चलाते हैं। यस, दे डू ड्राइव सेफली बट खाली रोड है करके थोड़ा ज़्यादा स्पीड में ट्रक चलाते हैं। सो गाइस, आज अमर महल से विक्रोली तक द पेडल ड्राइव जिनके साथ में कल राइड किया था NCP वाला राइड, तो आज वो लोग का भी इवेंट है बट बिकॉज मैंने कमिटमेंट दिया हुआ था योर हिल्स के लिए DSI कुर्ला को, सो आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स दैट। यस, एक्सपेक्टेशन है कि शायद उनसे बीच में मुलाकात हो जाए क्योंकि घाटकोपर डिपो के आसपास जो इंटरसेक्शन है दैट्स पॉसिबल कि द पेडल ड्राइव भी वहीं पे मिले। और उनका डिपार्चर है 6:10 AM को फ्रॉम अमर महल, जो भी नेक्स्ट 5 मिनट्स में आने वाला है। खैर, थोड़ा यहाँ पे हल्का सा अपग्रेडियंट है, दैट इज़ रीज़न थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। सांस तो फूलेगा ही। एंड दिस इज़ साइन पनवेल हाईवे। थोड़ा रिस्की एरिया है क्योंकि हाइट के कारण दिखता नहीं है। सो पुणे हाईवे भी कह सकते हैं इसको। तो हल्का सा अपग्रेडेंट इधर भी है और आगे स्पीड ब्रेकर के बाद थोड़ा हमें आराम मिल जाएगा 2 मिनट का ही सही, पर 2 मिनट का भी आराम सही रहेगा। और मैंने अपना एक्चुअल जो हेडलाइट है टॉर्च वाला उसको चार्ज नहीं किया है बट वो भाई साहब चलेगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड और बंद हो जाएगा। उससे बेटर ये जो मैंने बैकअप में टॉर्च लिया है, हालांकि वो तभी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, कुत्ते पीछे पड़ने ही ऑलमोस्ट, ये तो रोज़ की बात है। और कुछ कुत्ते ऐसे जो पीछे ही पड़ जाते हैं तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट के लिए रुक जाने का 5-10 सेकेंड 10 सेकेंड भी ज़्यादा ही है। बस दे वांट कि भाई हमने भौंका है तो ये भाई साहब रुक जाए। हमें बोलते ना, वो जो लोगों को डाउट रहता है उसके लिए रुक जाने का, वो खुद ही मुंह उधर करके भाग जाएगा। सो यस, मैं इस टॉर्च की बात करता, ये मेरा जितने भी एक्सेसरीज है एक्सेप्ट द माइक डीकैथलॉन की तरफ से ही है 100%। और
ये टॉर्च वैसे बेनिफिशियल तब रहेगा मेरे लिए जब कुछ अंधेरा रहेगा, नहीं स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है, पूरा अंधेरा रहेगा, तब ये स्ट्रीट को रोशनी देने वाला टॉर्च है एक तरह से मेरे लिए। बाकी इतना भी जॉड वाला वो टॉर्च नहीं देख सकते आप, थोड़ा रोड पे आपको हल्का सा लाइट दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने कहा ये एक बैकअप है मेरे लिए, तो यस ये बैकअप का ही काम कर रहा है। सो गाइस ये बेसिकली ट्राइबन का RC 120 है ग्रेवल। आप लोगों को शायद कैमरे में भी दिख रहा होगा, बट अंधेरा है तो शायद इतना नहीं दिख रहा होगा, पर थोड़ी देर के बाद उजाला हो जाएगा। तो ये 1x10 गियर्स है, यानी आगे एक चेन है और पीछे 10 गियर वाला है। सो गाइस ये हमने क्लाइंब किया है अमर महल ब्रिज। थोड़ा यहाँ पे ताकत लगता है। मेरा प्रीवियस साइकिल जो था ST 540, उस भाई साहब में थोड़ा मेहनत लगता था इसको चढ़ाने में। अभी आपने देखा होगा कि मैं एकदम इजीली चढ़ गया हूँ। यस थोड़ा स्लो हूँ क्योंकि मैंने गियर चेंज नहीं किया। बेसिकली गियर को कम किया जाता है, यानी अभी ऑलमोस्ट मैं 7th गियर पर चला रहा हूँ। बेसिकली 6 या 7 पे ही चलाता हूँ, तो मैं एक गियर कम कर लेता हूँ। इसको एक गियर भी कम करूँ, ये वाला ब्रिज इजीली चढ़ जाएगा। बाकी यस आज योर हिल्स जा रहे हैं, मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो उसमें आई बिलीव मुझे फर्स्ट गियर पे ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि कल द पैडल ड्राइव के साथ मैंने किया था पैडल रोड वाला हिल, तो उसमें फर्स्ट गियर पे ही चलाना पड़ा ऊपर। दैट राइड वॉज डेफिनेटली अ फन। आज भी मिस कर रहा हूँ, बट ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम टाइम है। डीकैथलॉन कुर्ला का टाइम है 6 बजे का, और द पैडल ड्राइव का टाइम है 6:10 का। यही है, यहीं से जो ब्रिज हमने जस्ट अभी क्रॉस किया है वहीं से उनका स्टार्ट पॉइंट है। सो आई थिंक सो मुझे अभी 10 या 12 मिनट ही लगना है डीकैथलॉन कुर्ला पहुंचने के लिए। और ये साथ में 3 बॉटल पानी का लिया है। हालांकि बारिश भी शुरू हो चुकी है मुंबई में, बट फिर भी अपहिल है, कोई रिस्क नहीं लेने का है। एक बॉटल में इलेक्ट्रोलाइट सब रखा हुआ है, बिकॉज दैट्स रियली अ मस्ट। तो अभी यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं क्योंकि आगे 1 वे है, और भी लेफ़्ट में आपको OHE पोल्स दिख रहेंगे, स्पेशली फॉर आवर रेल फैंस। हल्का सा गियर कम करता हूँ क्योंकि हेड विंड ज़्यादा है। और ये लेफ़्ट में आपको तिलक नगर स्टेशन का ट्रैक दिख रहा होगा। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स तिलक नगर स्टेशन। हालांकि स्टेशन तो नहीं जाएंगे, पर स्टेशन के बाजू के ब्रिज से जाएंगे। सो एक बार टाइम भी देख लूँ, इट्स 5:45 अप्रॉक्स, क्योंकि मेरा स्पीडोमीटर का घड़ी थोड़ा 1 या 2 मिनट पीछे रहता है। आई डोंट नो व्हाई। तो भाई साहब को जब भी मैं टाइम पे करूँ वो 1-2 मिनट पीछे हो जाता है, बट दैट्स नॉट एन इशू। हमेशा बफर लेके चलते ही है। अभी भी हम लोग 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे मुझे लग रहा है, तो वी आर ऑन टाइम। यस मैंने ऑर्डर किया था कल कुछ सामान, वो लकीली डीकैथलॉन वालों ने मेरे लिए बोलते ना चेकआउट कर लिया है, नहीं तो बाद में वापस आना पड़ता। और जो मैंने सामान लिया है वो स्पेशली आज के राइड के लिए है, यानी पंचर का एक ट्यूब लिया हुआ है ताकि इन केस पंचर हो जाए तो आई हैव अ बैकअप। तो अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं ब्रिज। कुर्ला नेहरू नगर वाला है, इंडिया का पहला डबल डेकर ब्रिज। थोड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है, यू नो, पर ठीक है, इजीली चढ़ रहा हूँ। और लेफ्ट में देखो भाई ट्रेन दिख रहा होगा।
दिस इज़ तिलक नगर स्टेशन। यहाँ पे थोड़ा स्लो करता हूँ भाई, सांस फूलेगा। एंड ऑलमोस्ट हम लोग पूरी तरह से ब्रिज चढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अपग्रेडेंट है। बस जैसे ही टर्निंग हो जाएगा फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम गियर बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि मैं अभी बढ़ा लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, ये जो साइकिल है या बाइक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, पेडल वाला ही है 100%। इट्स ट्राइबन RC 120 ग्रेवल। आपको शायद कैमरा में भी दिख रहा होगा GoPro 11 के। तो थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि कोई लेफ़्ट ले रहा तो उससे दिक्कत ना हो, बिकॉज काफ़ी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लगे थे। अरे यार, साइकिल वाला बीच में आ गया यार। अरे बीच में कहा यार, हम ना एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाते। सो गाइस, राइट साइड पे है लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT, और लेफ्ट में जाता है कुर्ला ईस्ट नेहरू नगर। तो मेरे घर से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट दूरी है, और यहीं पे हमारे प्यारे से नीलेश सर भी रहते हैं, नीलेश पारोलेकर सर। तो ये अभी स्ट्रेट ब्रिज है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और मैं एक बार लाइट भी ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि उजाला काफ़ी हो गया है। तो देखो भाई, मेरा उंगली चमक रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द लाइट। तो ये हमने इसको किया है बंद, बैटरी बचानी, बिकॉज ये USB पावर्ड नहीं है, यानी इसे हम चार्ज नहीं कर सकते। एक बार इसका बैटरी ड्रेन हो गया तो आपको न्यू बैटरीज डालनी पड़ेगी। पर ठीक है, इसका अप्रॉक्स 35 to 45 आवर्स का बैकअप है ही। सो आई विल रिकमेंड टेक अ बैटरी का बैकअप जो आता है पूरा सेल्स का, जो बोलते हैं चपटा वाला गोल आता है, मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं, CR समथिंग कुछ नाम है। मैंने कभी लिया नहीं, बट अभी लेना पड़ेगा पूरा पैक। अमेज़ॉन या कहीं से तो मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्यूचर बैकअप के लिए बहुत काम आएगा। और प्लग एंड प्ले टाइप है, फटाफट निकल जाता है। तो कहीं अभी आपने लेफ़्ट में देखा होगा कुर्ला स्टेशन गया है। सो अभी थोड़ा धीरे धीरे जाके ब्रिज डाउनग्रेड होने वाला है, और इस ऑलमोस्ट 550। तो मैंने उन्हें कहा था मैं 555 को पहुंचूंगा, अप्रॉक्स 555 को ही पहुंचने का टाइम है, यानी मैं पहुंच जाऊंगा। फिर फटाफट से अपना पार्सल लेके 6 बजे रवाना हो जाएंगे। बट आई नो लगभग 6-5 तक मैक्सिमम रुकेंगे। हालांकि येस, इट्स 6 AM शार्प हम लोग डिपार्ट कर लेंगे। बट इन केस कोई साइकिलिस्ट कहे कि आई एम जस्ट रीचिंग, आई एम ऑन दी वे, बस पहुंचने वाला हूँ, और वो पीछे की तरफ से आ रहा है, तो यस रुकना पड़ेगा 2-3 मिनट या 5 मिनट तक। बाकी आगे से आ रहा है तो बोल देंगे भाई बीच में मिल ले। सो यहाँ पे पैडल करने की मुझे ज़रूरत नहीं, बिकॉज डाउन ग्रेडेंट है, और क्योंकि ये एक तरह से हाईवे जैसा ही है, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड। ये आप देख सकते हैं कुर्ला वेस्ट आ चुके हैं हम लोग। पीछे का मैंने टेल लाइट ऑन रखा है, वो हमेशा ऑन रहता है, दिन हो रात हो, यानी डे एंड नाइट उसको चालू ही रखना पड़ता है। नॉट ऑलवेज, जब साइकिल कर रहे हैं तभी हम उसे चालू रखते हैं। और आपने देखा होगा बस लेफ़्ट मारा है, वो कुर्ला वेस्ट स्टेशन की तरफ गया, यानी कुर्ला स्टेशन की तरफ गया लेकिन वेस्ट में। और ये इंटरसेक्शन, तो गाइस इंटरसेक्शन में हमेशा ध्यान देना, अचानक से कोई गाड़ी स्पीड में आ सकती है। और क्योंकि ये साइकिल ग्रेवल वाला है तो मुझे ज़्यादा बम्पी रोड्स का टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज बम्पी रोड्स में भी ये बहुत स्मूथ चल जाता है।
बट यस यू हैव टू फोकस ऑन द रोड, क्योंकि भाई कभी भी अचानक से ज़ोर से बम्प आ जाएगा। हालांकि राइट लेता हूँ, पीछे ट्रक तो आ रहा है बट स्पीड उसका भी स्लो है और हम इजीली उसको क्रॉस कर लेंगे। नॉट ट्राइंग टू रेस, भाई रेसिंग कभी मत करना किसी से भी, और ओवरटेकिंग खास करके स्पीड में तो बिल्कुल नहीं, इंटरसेक्शन में तो स्ट्रिक्टली नहीं करना। तो यहाँ से राइट मारेंगे, ये जो लेफ्ट वाला रास्ता जाता है वो BKC की तरफ जाता है। एंड नाउ वी आर ऑन LBS मार्ग, LBS रोड भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग या फिर लाल बहादुर शास्त्री रोड। ये भाई सामने कुछ एकदम बीच में बस रुका है। हालांकि आई वॉजंट ट्राइंग टू रेस विद द बस, पर वो भाई साहब ने रोका एकदम बीच में, पैसेंजर्स भी चढ़ रहे थे, लेफ़्ट साइड से जाना सही नहीं रहता। और गाइस लेफ़्ट साइड पे अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और लेफ़्ट में ही एयर इंडिया कॉलोनी, पोस्टल टेलीग्राफ कॉलोनी या फिर कलीना के लिए रास्ता जाता है जो सांता क्रूज भी जाता है। इस डीकैथलॉन कुर्ला हालांकि अभी सिर्फ 3 या 4 मिनट दूर है एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:55 हो रहा है, सो वी आर ऑन टाइम। बीच बीच में भाई पैर को भी आराम देना है, बिकॉज आज का जो राइड है वो योर हिल्स का है, थाने, तो उसमें मेरी हवा टाइट होनी है। हालांकि आई एम ऑन टाइम, बट मुझे ऐसा भी नहीं करना कि 6 बजे पहुँचे बोलना ओके लेट्स डिपार्ट, भाई अंदर से पार्सल भी लेना है। सो यस 2 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे, सो आई हैव अ बफर ऑफ अराउंड 3-4 मिनट्स एंड लेट्स होप हम लोग वेट भी करें 2-3 मिनट। सो वैसे भी आप लोगों को सामने दिख रहा होगा फिनिक्स मॉल, हालांकि इसे कोटला कहते हैं बट एक्चुअली इट्स नियर विद्या विहार स्टेशन। अगर आप मैप में देख रहे हो तो ऑलमोस्ट विद्या विहार स्टेशन के ऑपोजिट है, बट यस क्योंकि कोटला ज़्यादा फेमस है दैट्स द रीज़न दे से विद्या कोटला। नहीं तो बेसिकली ये लोकेशन वाइज जोग्राफिकल वाइज दिस इज़ नियर विद्या विहार स्टेशन और ऑपोजिट टू विद्या विहार स्टेशन। हालांकि विद्या विहार से फिनिक्स मॉल भी आता है कुछ 10-12 मिनट में डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। सो गाइस ये जो लेफ़्ट में है वो पेट्रोल पंप है, शॉर्टकट भी है टूवर्ड्स जरीमरी, और सामने जो सिग्नल है जस्ट उसके लेफ्ट में है डीकैथलॉन कोटला। सो यस वी आर ऑन टाइम, लकीली ऑन टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:35 को निकले, 20 मिनट में पहुंच गए। मेरा पुराना जो साइकिल था ST 540 आधा घंटा लगभग लेता था, और इससे पहले वाला साइकिल जो था ST 30 वो भाई साहब 35-40 मिनट्स लेता था फुल हवा टाइट करके। सो हियर वी रीच्ड। ओके साफ सफाई चल रहा है। हाँ मैं डाल देता हूँ। हाँ